हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। भाई सुबह सुबह 10 बज रहे, 10 क्या 11 बजने वाले हैं और 9 बजे निकला था। और 10 बजे मतलब ऑलमोस्ट 9:40 45 को बुकिंग लगी थी और आ गया हूँ मैं ये बस अड्डे पे, मतलब हवाई अड्डे पे। ये बस अड्डे से कम नहीं है, हवाई अड्डा ही है अपना T1। तो अब दिन की शुरुआत हो चुकी है। 640 रुपये लगे पैसेंजर को, ला के 1 घंटे में यहाँ ड्रॉप कर दिया हूँ। और यहाँ तो भाई कुछ है ही नहीं बुकिंग का मतलब, क्योंकि सब सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ वैसे भी मैं एयरपोर्ट की बुकिंग भाई बहुत कम ही उठाता हूँ, आप लोग देखेंगे ब्लॉग में। आज बहुत दिनों के बाद मैं एयरपोर्ट आया हूँ। रोड खाली थी, बुकिंग बज नहीं रही थी कुछ, ये बजी रैपिडो में तो उठाया और 1 घंटे में लाके यहाँ पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया हूँ। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा सांता क्रूज वेस्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ जा कर के अंदर बैठ करके ये यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैसेंजर कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहे। लाइन में लगाओ फिर साला ये क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो बजा था, भाग गया। ओला में ऐसा बजता है, ऐसा भागता है कि पूछो मत। सारे ड्राइवर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, कुछ सुमड़ी में पैसेंजर का इंतजार कर रहे हैं। कोई बड़ा बकरा फंस जाए प्राइवेट वाला तो उसको लपेट लिया जाए। और ये सब खड़े हैं यहाँ पे गाड़ियों में खाली खांचा मारने के लिए, कि तुमने प्राइवेट उठाए तो हम खांचा मार देंगे गाड़ी में। अपना भाई आपका भाई निकल गया भाई एयरपोर्ट पे पैसेंजर को ड्रॉप करके बाहर साइड। बाहर से बुकिंग उठाएंगे आराम से और कहीं भी जाएंगे। ये एयरपोर्ट का मामला बहुत बेकार लगता है भाई मुझे। बहुत सारे लोग तो भाई एयरपोर्ट पे आते हैं, भाई चलो एयरपोर्ट पे बुकिंग उठाएंगे, तुम्हारा भाई एयरपोर्ट से बाहर भागता है कि बाहर से बुकिंग उठाएंगे। यहाँ सहारा वारा से लग जाती है तो भाई काम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि बुकिंग कहाँ की लगती है और आज का दिन सैटरडे कैसा जाता है। मिलते हैं ट्रिप लेने के बाद और एंड में बने रहो ब्लॉग में। पूरे दिन का रूटीन आपको बताएंगे कैसे काम करते हैं और कैसे काम होता है सैटरडे संडे, क्योंकि ट्रैफिक तो है नहीं। चलिए भाइयों, मिलते हैं आपसे। भाई लोग, आ गया हूँ भाई वसई पैसेंजर को लेकर के सांता क्रूज से। ये नाला सुपारा बज रही है, वहाँ जाना ही नहीं है। 1 घंटा 1 मिनट लगा था, 40 किलोमीटर था। पैसेंजर को ला के ड्रॉप कर दिया हूँ वसई ईस्ट में, अपने सातेवली में। और अब यहाँ से देखते हैं भाई कहाँ की बुकिंग लगती है। छोटी मोटी बुकिंग उठाऊंगा नहीं, बैठूंगा इंतज़ार करूंगा और कुछ बड़ी बुकिंग लेकर के ही निकलूंगा यहाँ से। तो मिलते हैं बुकिंग लेने के बाद। 12 बजे आया था वसई, 2 बज गए भाई। 2 बजे से बैठे 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 अब जा कर के एक बुकिंग लगी है रैपिडो में। इससे पहले एक लगी थी तो वो बोलते हैं भाई बच्चे ने गलती से टच कर दिया मोबाइल। आप बताओ भाई, मोबाइल टच करने से, गलती से कोई मोबाइल टच करेगा और बुकिंग हो जाएगी? तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अभी ये उठाया हूँ, अब ये आया हूँ लोकेशन पे। अब देखता हूँ इनका कहाँ टच हुआ है, गलती से हुआ है कि जानबूझ करके किया इन्होंने बुक। देखते हैं, कस्टमर को फ़ोन करते हैं क्या है। और तो भाई कभी कभी यहाँ ऐसा होता है कि आपको पता नहीं रहता कि कब कैसे बुकिंग लगेगी। आज वैसे भी काम है स्लो, तो बुकिंग का लगना ना लगना वो किस्मत के ऊपर होता है, काम के ऊपर होता है। कस्टमर को कॉल किया हूँ। हेलो दादा, गाड़ी बुक किया आपने? हेलो, मैं ये प्रिया हीरो हीरो के शोरूम पे खड़ा हूँ, डोमिनोज के पास। क्या बोले सर? बुलेट बाइक का, रॉयल इनफील्ड का अपोजिट में क्या? हाँ हाँ, रॉयल इनफील्ड दिखा हुआ है, रॉयल इनफील्ड के पास ही हूँ मैं। हाँ, गेट दिख रहा है। चलेगा, ठीक है, अंदर आके लेफ्ट ले लिया मैंने, ठीक है। आप आ जाइए।
लेके निकल लिया हो भाई बुकिंग कस्टमर का। एक ये अपने वैगनार का पीछे का गार्ड और एक पीछे का डिग्गी भी जो प्लास्टिक का लगता है वो था। पार्सल है छोटा सा। तो अभी यहाँ फंसा हुआ था। पहले तो उसको बोल दिया भाई, मना कर दिया कि नहीं लेके जाऊँगा। फिर बोलता भाई 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो और ले आओ, मीरा रोड ही जाना है, 40 मिनट लग रहा है, 500 रुपये मिल जाएगा। और 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, यहाँ कुछ बुकिंग है ही नहीं वसई में। तो मैंने कहा चलो ले करके निकल लेते हैं। तो अभी यहाँ से निकल लिया हूँ ले करके बुकिंग। और मूड ख़राब हो गया है आज। ठीक है फिर भी 500 रुपये का बुकिंग मिला, 2 घंटा आराम भी करने मिल गया है। जाते हैं मीरा रोड में, सीएनजी नहीं है यहाँ पे। सीएनजी डलाऊंगा मीरा रोड और फिर उसके बाद वहाँ से काम स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मीरा रोड में। ये ड्रॉप करने के बाद ये सामान दे देता हूँ पैसेंजर का और फिर वहाँ से गैस वैस डला के कहाँ की बुकिंग लगती है, कैसी लगती है, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, ड्रॉप कर दिया हूँ पैसेंजर को और अभी गाड़ी लगा दिया हूँ सीएनजी पंप पे। चल रहा हूँ सीएनजी भराने के लिए। सीएनजी भरा लो फिर उसके बाद कोई बुकिंग उठाऊंगा पड़ी। 3:30 बजे, 3 बजे आने के बाद मीरा रोड से भाई अब जा कर के एक बुकिंग उठी है थाने की। कोई ढंग की बुकिंग बज ही नहीं रही थी और क्या बुकिंग ही नहीं बज रही थी भाई। तो अभी एक रैपिडो में बज गई है माझीवाड़ा की भाई। यहाँ से माझीवाड़ा निकलते हैं क्योंकि पूरा खाली पड़ा हुआ है, इधर से निकल जाएंगे और फिर माझीवाड़ा से देखते हैं कहाँ की बुकिंग लगती है। भाई कल और आज तो बहुत स्लो धंधा है। 2-3 ड्राइवर लोग अभी मिले, सब की कहानी वही है कि भाई धंधा है ही नहीं। यहाँ कब से बेचारे कोई कोई तो 2.5-3 घंटे से बैठे, बोले भाई बुकिंग ही नहीं लग रही है कोई। चलिए एक लग गई, माझीवाड़ा उठा लिया हूँ। यहीं पास से पिकअप था तो कस्टमर को पिक करता हूँ और निकलता हूँ सीधा फटाक से थाना। फिर थाना से कोई एक अगर मुंबई साइड की लग गई बुकिंग तो मुंबई निकल जाऊँगा और मुंबई से मुमरा, तो फिर आज का काम हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि अभी 1700 बन गए हैं और अभी 500 की ये है। फिर अगर थान मुंबई चला गया और मुंबई से भी कुछ लग गई तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे करते करते नहीं भी तो 3,000 तो पार कर ही जाएंगे आराम आराम से बैठ के काम करते करते। तो क्या आज छोटी बुकिंग तो नहीं उठाऊंगा भाई, आज बुकिंग बड़ी ही उठेगी क्योंकि कल छोटी बुकिंग उठा करके इतना पछताया हूँ कि भाई पूछो हद ही नहीं है। चलिए आ गया कस्टमर के लोकेशन पे और निकलते हैं यहाँ से कस्टमर को लेकर के। भाई पैसेंजर को मीरा रोड से लाके ड्रॉप किया लोधा क्राउन में, ये कोलशेद में जो है। और फिर उसी जैसे ऑनलाइन आया ओला में, उसी बिल्डिंग से लग गई है बुकिंग अपने को बीकेसी की। तो अभी 5 बज रहे, 1 घंटा दिखा रहा है, 6 बजे तक बीकेसी पहुंच जाएंगे। और फिर देखते हैं बीकेसी से कुछ लगेगा तो घर आ जाएंगे क्योंकि आज काम हुआ नहीं है कुछ। सोच रहा हूँ एक राउंड मार के आ ही जाऊँ बीकेसी से। तो अब देखते हैं। मैं तो यहाँ लोकेशन पे आ गया हूँ, 6 नंबर पे छोड़ा था, 4 नंबर से पिकअप है कस्टमर का। अब देखते हैं कि यहाँ से कहाँ का। ठीक है चलिए, कस्टमर कहाँ पे है बात करके कस्टमर को बुलाते हैं नीचे। चलो भाई पहुँच गए हैं थाना। सॉरी थाना नहीं, बीकेसी आ गए, थाने से तुरंत बुकिंग लगी थी तो यहाँ आ गए हैं। और अब यहाँ से देखते हैं कि कहाँ की बुकिंग लगती है। डिवाइस तो ऑनलाइन है दोनों। कस्टमर को ड्रॉप करना था जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में, इनको ड्राइव कर दिया है और इनका फेयर मिला है मुझे कुछ 50 मिनट का 528 रुपये। अब देखते हैं कहाँ का होता है भाई। यहाँ तो ट्रैफिक लगा हुआ है ड्राइव के पास और साला ये गाड़ी पे गिर गया, गंदा गंदा हो गया, अब इसको गाड़ी धुलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बुकिंग कहाँ की लगती है और लेकर के निकलते हैं। भाई पैसेंजर ड्रॉप किया बीकेसी में, थोड़ा बहुत लिया चटपटा टाइम पास करने के लिए। और यहीं से एक बुकिंग लग गई है थाने की। सीधा थाने निकल तो अभी अंटा फील्ड बज तो रहा है, अब अंटा फील्ड जाऊँगा फिर वहाँ बैठूँ। इससे अच्छा थाने की बची है, उठा लिया हूँ। सीधा निकलता हूँ थाना बीकेसी से, आया भी थाने से था, जा भी थाने जाऊँगा। और फिर वहाँ से अगर कुछ बच गई तो ठीक, नहीं तो सीधा खाली खाली घर निकल जाऊँगा। कस्टमर को पिक करते और निकलते हैं। मिलते हैं थाना पहुँच करके, क्या अर्निंग हुई आज, कैसा काम हुआ और कितना क्या चीज़ें दिखाते हैं आपको। ठीक है भाई, थाना पहुँच गए बीकेसी से। टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं। टाइम 7:30 बज रहे हैं और हम चल दिए घर।
क्योंकि भाई घर जाने का टाइम हो गया, ताना में मुमरा का कुछ बज नहीं रहा है। तो यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि चुपचाप निकल के घर जाया जाए। सुबह 10 बजे निकला था, 8 बजे घर पहुँच जाऊँगा। और इन 8 घंटों, सॉरी 10 घंटों में गाड़ी चली है 8 घंटे, 4 घंटे तो समझ लो, सॉरी हाँ 6 घंटे गाड़ी चली है, 4 घंटे आराम हुआ है। 2 घंटे वसई में आराम किया। उसके बाद मीरा रोड की बुकिंग लगी, मीरा रोड आया, वहाँ 1 घंटा आराम किया। और ये है अर्निंग 3 राइड में ओला का, और 2 राइड मैंने मारा है रैपिडो में। तो ये अर्निंग है रैपिडो की, ये रैपिडो की अर्निंग है। तो 5 राइड में काम हो गया। अब चल रहे घर। सुबह काम नहीं हुआ तो शाम में घसीट दिया काम। भाई मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो बस अब चल रहे घर। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल संडे है, कल कितने बजे गाड़ी निकलती है, कैसे क्या होता है कल बताएंगे। आज 3200 रुपये काम आज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मिलते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों।